हेलो एवरीवन, माय नेम इज सौर्य कुमार। आई टीच इन क्लास 6 एंड आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल इंग्लिश का हनी शक्ल बुक से एक्सप्लेनेशन करेंगे और क्वेश्चन आंसर हम लोग अगली वीडियो में करेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने आपके लिए एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 टेंसिन का इंग्लिश से अपेक्ट विद द सन वाली बुक से किया था। ठीक है, एक्सप्लेनेशन क्वेश्चन से दोनों। इस बार हम लोग एक्सप्लेनेशन ही करेंगे क्योंकि एक्सप्लेनेशन ही बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन आंसर हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 अ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखो, शुरू करने से पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है, मतलब पढ़ने से पहले यहाँ पे हमें कुछ बातें दी गई हैं। ठीक है, उसे यहाँ पे देख लेते हैं। डू यू नो दीज वर्ड्स? इफ़ यू डोंट फाइंड आउट देयर मीनिंग्स, बैंडेज, क्रच, क्रिपल, हॉनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। अब देखो, ये इतने सारे, अब देखो मैं क्या मतलब बताता हूँ क्या लिखा हुआ है। क्या तुम इन सब वर्ड्स को जानते हो? अगर नहीं जानते हो तो इनकी मीनिंग फाइंड करो। क्या क्या? बैंडेज, क्रच, क्रिपल, हॉनर, मिसफॉर्चून, सिस्टम। ठीक है, look at the picture in this unit and guess in what way this school may be different from other school। अब इन पिक्चर्स को ध्यान से देखो और गेस करो कि किस तरीके से इस स्कूल में पढ़ाई होता है, किस तरीके से ये दूसरे स्कूल से डिफरेंट है। ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल चैप्टर का नाम ही है, तो ये एक डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल है। ठीक है, अलग टाइप का स्कूल है। ठीक है, अब आगे हम लोग देखते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल में है, फर्स्ट यहाँ से पैरा शुरू होता है। आई हर्ड अ ग्रेट डील अबाउट मिस बिम्स स्कूल बट नॉट टिल लास्ट वीक डिड द चांस कम टू विजिट इट। मैंने मिस बिम्स स्कूल के बारे में बहुत सुना है, ग्रेट डील सुना है, लेकिन पिछले हफ्ते से मुझे जाने का चांस ही नहीं मिला, समय ही नहीं मिला। सेकंड पैराग्राफ शुरू होता है। When I arrived, there was no one in sight but a girl of about 12. Her eyes were covered with a bandage, and she was being led carefully between the flower beds by a little boy who was about 4 years younger। मीनिंग है कि जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो वहाँ पे उसे अपनी आँखों की दृष्टि से कोई भी नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन एक लड़की दिखती है जिसका उम्र लगभग 12 था, मतलब 12 साल की थी, अबाउट 12। और उसकी आइज जो थी वो कवर्ड थी किससे? एक बैंडेज से। ठीक है, बैंडेज होता है एक पट्टी होता है, ठीक है, जो कि लगाया जाता है। ठीक है, नहीं तो एक जो बैंडेज का मतलब होता है एक तरह से कहीं चोट लग जाता है तो उसके ऊपर लगाया जाता है। ठीक है, तो उसी तरीके का एक बैंडेज है, अलग तरीके का, जिसे आँख में मतलब बांधा गया है ताकि ना देख सके, मतलब आँख में बांध दिया गया पट्टी के तरीके से, मतलब दिखता है लेकिन बैंडेज बांधा गया। ठीक है, और वो जो है किसी छोटे से लड़के के साथ केयरफुली जा रही थी, हाथ पकड़ के दोनों लेके जा रहे थे। और वो जो लड़का था, वो छोटा सा, वो उससे 4 साल ही छोटा था, मतलब वो जो लड़की थी उससे 4 साल ही छोटा था। मतलब ये एक्सप्रेशन एक तरह का वो है, क्या बोलते हैं, राइटर का गैस लगाया जा रहा है कि वो मतलब क्या सोच सकते हैं, क्या सोच रहे हैं वो यहाँ पे लिखते हैं कि वो कितने साल के, लगभग वो खुद के गैस पे लगाते हैं। ठीक है, She stopped and looked like she asked him who had come. He seemed to be discovering me to her. Then they passed on. वो रुकती है और फिर पूछती है, मतलब थोड़ा सा रुकती है, फिर देखती है मेरे तरफ, मतलब मेरी तरफ से थोड़ा सा मेरी तरफ की ओर देखती है। जो राइटर है वो मिस बिम्स के स्कूल जाती है और मिस बिम्स के स्कूल जाते हैं और कोई नहीं जाता। ठीक है, तो उन्हीं को देखते हैं, वो देखती है ही, मतलब वो फिर उस छोटे से लड़के से पूछती है कि कौन है। फिर वो उसके बारे में बताते हैं, वो जो छोटा सा लड़का वो उसके बारे में बताता है राइटर के बारे में कि वो कैसा है क्या है। फिर वो लोग चले जाते हैं। ठीक है, अब आगे है। मिस बीम वॉज ऑल डेट आई हैड एक्सपेक्टेड, मिडिल एज्ड, फुल ऑफ अथॉरिटी, एक्सपेक्टेड मतलब मिडिल एज, फुल ऑफ अथॉरिटी, येट काइंडली एंड अंडरस्टैंडिंग। हर एयर was beginning to turn grey, and she had the kind of plump figure that is likely to be comforting to a homesick child. I asked her some question about her teaching method, which I had her very simple। ठीक है, मतलब है
कि मिस बीम जो है वो मेरा जितना जैसा एक्सपेक्टेशन था उसी के हिसाब से वो रही। वो मिडिल एज थी, मतलब उसका जो एज था वो 40-50 के हिसाब में ही था। फुल ऑफ अथॉरिटी थी, मतलब एकदम जिम्मेदारी रखती थी हर चीज़ की, और बहुत ज़्यादा काइंडली भी थी, दयालु थी भी थी, और अंडरस्टैंडिंग भी थी, मतलब सब कुछ समझ जाती थी, अंडरस्टैंडिंग थी, ठीक है। उसके बाल जो थे वो ग्रे होने लग गए थे, और वो उनका एक प्लम्प फिगर था। प्लम्प मतलब क्या होता है? स्टाउट या फिर प्लेजेंटली फैट, मतलब कोई थोड़ा सा फैट होना, ठीक है। मतलब वो ऐसा था कि वो होमसिक चाइल्ड को कंफर्ट कर सकती थी। मतलब होमसिक चाइल्ड मतलब कोई घर का बच्चा, ठीक है। अब वो स्कूल जाता है पहले पहले, तो उसे उस तरीके से कंफर्ट देना जिस तरीके से मतलब उसकी माँ देती हो, ठीक है। तो वो प्लेजेंटली थोड़ा फैट थी, ठीक है, ज़्यादा भी नहीं लेकिन थोड़ी सी, जिससे कि जो लड़के थे मतलब जो स्कूल जाते थे वो उन्हें मतलब लाइक करते थे, ठीक है। मैंने उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछा था उनके टीचिंग मेथड्स के बारे में, जो कि मैंने सुना बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, ठीक है। नो मोर देन इज नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग एंड राइटिंग। द रेस्ट इज डन बाय रीडिंग टू देम एंड बाय इंटरेस्टिंग टॉक्स ड्यूरिंग विच दे हैव टू sit still and keep their hands quiet. There are practically no other lessons. तो मतलब कोई ज़्यादा उनकी नो मोर देन इज़ नीडेड टू हेल्प देम टू लर्न हाउ टू डू थिंग्स, मतलब उन्हें कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करने वाला था कि उन्हें कैसे क्या सीखना है, हाउ टू डू थिंग, जैसे सिंपल स्पेलिंग, एडिंग, सब्ट्रैक्टिंग, मल्टीप्लाइंग और राइटिंग, और द रेस्ट इज डन बाई रीडिंग टू देम एंड बाई इंटरेस्टिंग टॉक्स। मतलब उनसे जो उनके साथ जो बातें हो रही थी, जो इंटरेस्टिंग टॉक्स की तरफ बातें हो रही थी, ड्यूरिंग विच दे हैव टू सिट स्टिल एंड कीप देयर हैंड्स क्वाइट, मतलब उनका हाथ एकदम मतलब स्टिल क्वाइट था, ठीक है, और वो बैठी हुई थी, और वे देयर आर प्रैक्टिकली नो अदर लेसन्स, और उनका कोई प्रैक्टिकली और कोई लेसन्स नहीं था, ठीक है। The real aim of this school is not so much to teach thought as to teach thoughtfulness, kindness to others, and being responsible citizens. Look out of the window minute will you. अब देखो इस स्कूल का रियल एम कोई ज़्यादा नहीं था कि पढ़ाना है, उन्हें ऐसा था कि उन्हें एक मतलब सोचने तरह का आदमी, मतलब थाउटफुलनेस, मतलब उसके अंदर सभी तरह के विचार आने वाले व्यक्तिगत बनाना था। काइंडनेस टू अदर एंड बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, और दूसरों के लिए दयालुपन होना और रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना, यही उस स्कूल का रियल एम था। लुक आउट ऑफ द विंडो अ मिनट विल यू, तुम एक मिनट बाहर भी विंडो में से झाँक लो। I went to the window which overlooked a large garden and a playground at the back. What do you see? Miss Beam asked. Miss Beam उससे अब पूछती है, जब मैं विंडो में मैं विंडो के पास जाता हूँ, वहाँ देखता हूँ तो एक बहुत बड़ा गार्डन होता है, प्लेग्राउंड भी होता है उसके पीछे, और फिर मिस बीम्स पूछती है कि तुमने वहाँ क्या देखा, ठीक है। I see some very beautiful grounds, I said, and a lot of jolly children. It pains me thoughts to see that they are not all so healthy and active looking. When I came in, I saw one poor little girl being led about. She had some trouble with her eyes. Now I can see two more with the same difficulty, and there is a girl with a crutch watching at the other at play. She seems to be hopeless cripple. वो बोलता है, जो हमारे राइटर होते हैं वो बोलते हैं कि मैंने बहुत सुंदर सुंदर पीछे ब्यूटीफुल ग्राउंड्स देखे। मैंने ये बोला, और बहुत सारे जॉली चिल्ड्रंस को देखा। उनसे मुझे बहुत ज़्यादा पेन हुआ, सोचते हुए कि वो ना तो ज़्यादा हेल्दी है, ना तो ज़्यादा एक्टिव लुकिंग दिखने में है, मतलब अच्छे दिखने में भी नहीं है। जब मैं वहाँ आया था तो मैंने एक पुअर लिटिल गर्ल को देखा, जो कि मतलब किसी से खींचते जा रही थी, मतलब कोई उसे लेते जा रहा था आगे।
उसके आंखों में लगता कुछ प्रॉब्लम थी। नाउ आई कैन सी टू मोर विथ द सेम डिफ़िकल्टी, और मैं दो ऐसी और सेम डिफ़िकल्टी के देख सकता हूँ। और एक लड़की है जो कि क्लच मतलब देखी जा रही है लगातार, वॉचिंग एट द अदर एट प्ले, मतलब जो दूसरे लोग जो खेल रहे हैं। शी सीम्स टू बी होपलेस क्रिपल, मतलब वो एकदम कोई उसके अंदर अब होप नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है उसके अंदर, और वो चुपचाप देख रही थी। अब ये मिस बीम्स जो है वो हंसते बोलती है, ओ नो शी सेड, शी इज नॉट रियली लेम, दिस इज ओनली अ लेम डे, द अदर्स आर नॉट ब्लाइंड आइदर, इट इज ओनली देयर ब्लाइंड दे, आई मस्ट हैव लुक्ड वेरी सरप्राइज फॉर शी लाफ्ड अगेन। मिस बीम्स हंसते हुए बोलती है कि अरे नहीं, वो कहती हैं वो कहती हैं कि ये सब सच्ची में लेम नहीं है, मतलब ये सब सच्ची में एक टांग से चलने वाले नहीं है, उनका वो लेम डे चल रहा है, लंगड़ा दिन चल रहा है, ठीक है। जो दूसरे हैं वो अंधे नहीं है, उनका भी ब्लाइंड डे चल रहा है। मैं जब ये सब देखा तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज्ड हो गया कि वो फिर से हंस रही हैं मेरे ऊपर। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सिस्टम टू मेक आवर चिल्ड्रन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड मिसफॉर्चून, वी मेक देम शेयर इन मिसफॉर्चून टू, each term every child has one blind day, one lame day, one deaf day, one injured day, and one dumb day. During the blind day, their eyes are bandaged absolutely, and they are honored not to peep. The bandage is put on overnight so they wake blind. This means that they need help with everything. Other child are given the duty of helping them and leading them about. They all learn so much this way, both the blind and the helpers. तो बोलती है कि ये हमारे स्कूल का बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे सिस्टम का, कि हमारे चिल्ड्रन को अप्रिशिएट बनाना और अंडरस्टैंड करना मिसफॉर्चून, मतलब कोई दूसरे के अनफॉर्चुनेट कंडीशन से, बैड लक से, हमें उनके मिसफॉर्चून को शेयर भी करना, हमें मिसफॉर्चून को शेयर करना है। हर टर्म में, मतलब हर कुछ टाइम में हर बच्चा ब्लाइंड बनता है, हर बच्चा लंगड़ा बनता है एक दिन के लिए, वन लैम डे बनता है, डेफ डे बनता है, इंजर्ड डे मतलब वो इंजर्ड डे बनता है, एक डम्प डे मतलब बनता है, मतलब वो बोल नहीं पाता है, गूंगा डे बनता है, ठीक है। ब्लाइंड डे में जिनके आईज होते हैं वो बिल्कुल बैंडेज होते हैं एब्सोल्युटली, एंड दे आर ऑन देयर ऑनर टू नॉट टू पीप, मतलब उन्हें प्रॉमिस करवाया जाता है कि उनकी आईज जो रहे बैंडेज रहे, ब्लाइंड फोल्डेड रहे, ठीक है, बंद रहे। द बैंडेज जो है वो पूरी रात भर लगी रहती है, और वो फिर उठती है तो अंधी उठती है, ब्लाइंड होती है। ये मतलब होता है कि वे हर चीज़ के लिए उसे हेल्प चाहिए। अदर चिल्ड्रन जो होते हैं वो उनका ड्यूटी होता है कि उन्हें उससे हेल्प करना होता है, लीड करना होता है हर जगह पे, और वे बहुत सारी चीज़ें सीखती है इस वे से, जैसे अंधापन और हेल्पर्स, ठीक है। देयर इज़ नो मिसरी अबाउट इट, मतलब वो फिर मिस बीम्स बोलती हैं कि इसमें कोई ज़्यादा डिफ़िकल्टी नहीं है या फिर अनप्लीजेंटनेस नहीं है। एवरी वन इज़ वेरी काइंड एंड इट इज़ रियली समथिंग ऑफ अ गेम, सभी बहुत ज़्यादा दयालु हैं और बहुत ज़्यादा, मतलब रियली समथिंग ऑफ गेम लगता है। बिफोर द डे इज ओवर थाउट एवन द मोस्ट थाउटलेस चाइल्ड रियलाइज वाट मिस फॉर्चून इज, हर दिन ख़त्म होने से पहले सभी जो विचार, मतलब जिनका विचार कम है, उन बच्चों को रियलाइज होता है अपने मिसफॉर्चून, अपने बैड लक के बारे में। द ब्लाइंड डे इज ऑफ कोर्स रियली द वर्स्ट, बट सम ऑफ द चिल्ड्रन टेल मी दैट डम्प डे इज द मोस्ट डिफ़िकल्ट, मतलब मेरे हिसाब से तो ब्लाइंड डे ऑफकोर्स बहुत ज़्यादा वर्स्ट होता है, लेकिन कुछ चिल्ड्रन के कहना है कि डंप डे सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, मतलब गूंगा दिन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि हम लोग चिल्ड्रन के माउथ पे बैंडेज नहीं कर सकते हैं, सो दे रियली हैव टू एक्सरसाइज देयर विल पावर, तो उन्हें सच्ची में एक्सरसाइज करना पड़ता है अपने विल पावर के साथ, ठीक है, मतलब अपने अंतर आत्मा की पावर से। कम इन टू द गार्डन एंड सी फॉर योर सेल्फ हाउ द चिल्ड्रन फील अबाउट इट, चलो मेरे साथ गार्डन आओ और देखो कि वो सब कैसे फील करते हैं। मिस बीम्स लेड मी टू वन ऑफ देम बैंडेज गर्ल, मिस बीम्स जो है मेरे को एक बैंडेज गर्ल के पास लेके जाते हैं। हियर इज अ जेंटलमैन कम टू टॉक टू यू, सेड मिस बीम एंड लेफ्ट अज, और फिर एक जेंटलमैन आते हैं, मतलब वो मिस बीम बोलती है उससे और फिर चली जाती है, लेफ्ट अज हमारे से पास से चली जाती है, और क्या बोलती है कि यहाँ पे एक जेंटलमैन आए जो कि तुम्हारे से बातें करना चाहते हैं, ठीक है।
अब वो बातें चलता है, डोंट यू एवर पीप, आई आस्क्ड दी गर्ल, मैंने उस लड़की से पूछा कि तुम्हें कोई दर्द नहीं होता है? ओ नो, शी एक्सक्लेम्ड, दैट वुड बी चीटिंग, बट आई हैड नो आइडिया इट वॉज सो ऑफुल टू बी ब्लाइंड। अरे नहीं, वो एक्सक्लेम्ड करती है, वो वुड बी चीटिंग मतलब उसके साथ चीटिंग होता है, लेकिन मेरे पास कोई आइडिया नहीं होता है कि वो ब्लाइंड जो है वो बहुत ज़्यादा ऑफुल है। यू कांट सी अ थिंग, तुम कुछ भी नहीं देख सकती हो। यू फील यू आर गोइंग टू बी हिट बाई समथिंग एवरी मोमेंट, तुम्हें लग सकता है कि कभी भी तुम्हें चोट लग सकता है। इट्स फ्यूचर रिलीव जस्ट टू सिट डाउन, इससे मतलब ज़्यादा सांस मिलेगा तो कि तुम जाके कहीं बैठ जाओ। आर योर हेल्पर्स जो काइंड टू यू, मैंने पूछा कि तुम्हारे कोई हेल्पर्स है जो कि तुम्हारी मदद करे? फेयरली बट दे आर नॉट एज केयरफुल एज आई शॉल बी व्हेन इट इज़ माई टर्न। वो बोली कि फेयरली, लेकिन मेरे को ज़्यादा केयरफुल नहीं लगा उनको देख करके, अगर मेरा टर्न होता तो। वे दोज दैट हैव बीन ब्लाइंड ऑलरेडी आर द बेस्ट हेल्पर्स, वे जो ब्लाइंड होते हैं उनके साथ एकदम बेस्ट हेल्पर्स होते हैं। इट परफेक्टली गास्टली नॉट टू सी, आई विश यू हैड ट्राई, ये परफेक्टली होता है कि उन्हें कोई भी चीज़ नहीं देखना होता है। आई विश कि तुम इस चीज़ को ट्राई करो। तो फिर मैं पूछता हूँ सॉल आई लीड यू एनीवेयर, तो मैं तुम्हें कहीं लीड कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कहीं लेके जा सकता हूँ, मैं पूछता हूँ। ओ यस, वो कहते हैं कि अरे हाँ, लेट्स गो फॉर अ लिटिल वॉक, तो चलो कहीं एक लिटिल वॉक करने चलते हैं। ओनली यू मस्ट टेल मी अबाउट थिंग्स, बस तुम मुझे बताना चीज़ों के बारे में। आई शॉल बी सो ग्लैड व्हेन टुडे इज ओवर, मैं बहुत ज़्यादा ग्लैड बहुत ज़्यादा खुश होने वाली हूँ जब ये दिन पूरा ख़त्म होगा। द अदर बैड डे कैंट बी हाफ एज बैड इज दिस, दूसरे का जो बैड डे ना वो कैंट बी एज बैड एज दिस, इससे भी ज़्यादा बुरा नहीं होगा। Having a leg tied up and hopping about on the crutch is almost fun, एक पैर को ऊपर करना और होप करना क्रच के बारे में, ये बहुत ज़्यादा फन है, मैंने सोचा आई गेस। Having an arm tied up is a bit more troublesome because you can't eat without help and things like that. I don't think I will mind being deaf for a day। अब मैं क्या होता हूँ, मैं एक आर्म टाइड करता, मैं सोचता हूँ कि जिसका आर्म टाइड अप होता है वो थोड़ा ज़्यादा ट्रबल से मतलब डिफ़िकल्ट होता होगा, क्योंकि तुम खा नहीं सकते हो किसी की भी हेल्प से, और चीज़ें जो होती हैं लाइक डैट होती हैं, ठीक है। मैं ज़्यादा सोचा नहीं, और मैं फिर माइंड किया कि डेफ के लिए एक दिन कैसा होता होगा, एटलीस्ट नॉट मच, उनका भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता होगा। लेकिन ब्लाइंड जो होता है वो बहुत ज़्यादा फ्राइटनिंग, बहुत ज़्यादा डरावना होता है। मेरा सिर दर्द करके ये सब चीज़ सोच करके और टेंशन ले करके, डैट आई विल गेट हर्ट, वेयर आर वी नाउ। फिर मुझे कहीं से चोट लगा, धक्का लगा, और फिर मैं देखा कि मैं कहाँ पहुँच गया, इन दी प्ले ग्राउंड। मैं फिर कहा कि हाँ हम लोग प्ले ग्राउंड पहुँच गए। वी आर वॉकिंग टुवर्ड दी हाउस, हम लोग घरों के पास से वॉकिंग कर रहे हैं। मिस बीम्स इज वॉकिंग अप एंड डाउन दी गार्डन विथ अ टॉल गर्ल, जो मिस बीम्स होते हैं वो ऊपर नीचे वॉक कर रहे होते हैं गार्डन में एक बड़ी सी लड़की के साथ। व्हाट इज अ गर्ल वेयरिंग, माई लिटिल फ्रेंड आस्क्ड, मेरी छोटी फ्रेंड ने कहा कि उसने क्या पहना हुआ है। अ ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड अ पिंक हाउस, मतलब उस लड़की ने जिसके बैंडेज पहने हुए उनको उसने वो पूछा कि कौन से कलर की मेरी छोटी फ्रेंड ने पहना है, मतलब वो क्या बोलते हैं यार, कलर, ठीक है। तो वो बोलते हैं कि ब्लू कॉटन स्कर्ट एंड पिंक ब्लाउज, आई थिंक इट्स मिली, मैं सोचता हूँ कि वो क्या मिली होगी। लेकिन फिर वो पूछती है कि क्या उसके हेड का कलर क्या है, तो वो बोलते हैं वेरी लाइट, मैं बोलता हूँ वेरी लाइट। तो फिर वो बोलते हैं येस ये मिली, येस इज दी हेड गर्ल, वो एक हेड गर्ल है। देर इज एन ओल्ड मैन टाइंग अप रोजेस, आई सेड, मैंने कहा कि यहाँ पे एक बूढ़ा आदमी है जो कि रोजेस को पकड़ के रखा है। तो फिर बोलते हैं कि हाँ वो पीटर है, वो गार्डनर है, वो है, और मतलब हजारों 100 साल से काम कर रहा है। एंड हेयर कम्स अ गर्ल विथ कर्ली रेड हेयर, शी इज ऑन क्रचेस, फिर वो बोलती है कि यहाँ पे एक लड़की आती है जो कि जिसका रेड हेयर है और जो कि क्रचेस पे है। तो फिर बोलती है कि हाँ ये दैट्स ये अनीता है। एंड सो वी वॉकड नाउ, फिर हम लोग चलते गए। ग्रेजुअली आई डिस्कवर डैट आई वॉज 10 टाइम मोर देन थाउटफुल आई एवर थाउट आई कुड बी। आई मतलब फिर धीरे धीरे करके मैंने डिस्कवर किया कि मैं 10 बार से भी ज़्यादा थाउटफुल हो गया देन आई एवर थाउट, मैंने सबके बारे में सोचा। आई ऑल्सो मुझे ऑल्सो रियलाइज हुआ डैट आई हैड टू डिस्क्राइब पीपल एंड थिंग्स टू समवन एल्स, और मुझे अगर किसी को डिस्क्राइब करना है और समवन एल्स के बारे में बताना है
तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बन जाता है। जब भी व्हेन आई फाइनली हैड टू लीव आई टोल्ड मिस बीम दैट आई वाज वेरी सॉरी टू गो। फिर जब मैं फाइनली वहाँ से लीव करने लगता हूँ तो वहाँ से मिस बीम्स को बोलता हूँ डैट आई वॉज वेरी सॉरी टू गो, मतलब बहुत मुझे दुख हो रहा है जाते हुए। तो फिर बोलती है सी रिप्लाइड, वो बोलती है देन देयर इज समथिंग इन माई सिस्टम आफ्टर ऑल। फिर बाकी यहाँ पे सिस्टम में ही काम होता है, ठीक है। ये कहानी थी ईवी लुकास से, ठीक है, जो कि अब्रिज मतलब होता है कहीं से वो लिया गया, ठीक है, कहीं से वो शॉर्ट टर्म में ही मतलब कहा गया है, कहीं से लिया नहीं गया, किसी कहानी को शॉर्ट टर्म में बताया गया हो, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो। आज मैंने आपको एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 5 ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ स्कूल का एक्सप्लेनेशन कर दिया, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, लाइक के मैं 10 लाइक हम जल्दी पूरा कर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए, हर जगह फैला दीजिए मेरी वीडियो को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए, और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे कि टाइम टू नोटिफिकेशन आपके नोटिफिकेशन सेक्शन में आ जाए। तब तक के लिए इस वीडियो को एंड करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, बाय।